क्या कोई ऐसी औषधि है, सुपर फूड है, जिसे हमारा परिवार, स्पेशली हमारे बच्चे चुटकियों में खा लें और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और हमारा दिमाग, हमारा शरीर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हमारा परिवार या हमारे बच्चे 100% अपने शरीर का, अपने दिमाग का यूज़ कर सकें। और हमारे बच्चे कितना भी जंक खा लें पर उनकी बॉडी टाइम टू टाइम डिटॉक्स होती रहे और हमारा परिवार जो छोटी बड़ी बीमारियों से घिरा रहता है, उन परेशानियों को दूर करने में भी मदद करे। तो आइए जानते हैं ऐसी एक औषधि और सुपर फूड के बारे में। राधे राधे, मैं सीमा संजीवनी भोजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वो है मोरिंगा। किन आसान तरीके से हम इसे अपने खाने में, अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं, मैं ये आपको आगे बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मोरिंगा को हम सहजन, ड्रमस्टिक इन नामों से भी जानते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ इसे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, डाइजेशन ठीक करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, महिलाओं को पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम में, त्वचा के विकारों के लिए, वेट लॉस के लिए, इन सभी कामों में और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छी औषधि है। इसके अंदर पोटेशियम, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे मिनरल्स भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। इसलिए हम इसे सुपर फूड भी कहते हैं। पर ये सब तो हम फिर भी जानते हैं, बट हमें क्या जानना है? हमें जानना है कि किन आसान तरीक़ों से हम इसे अपने खाने में, अपने जीवन में ऐड कर सकें। और आयुर्वेद के अनुसार इसका वात, कफ, पित्त पर क्या असर होता है, तो किन लोगों को इसे लेना चाहिए और किन लोगों को इसे अवॉइड करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं और हमें क्या सावधानी बरतनी है। क्योंकि कोई भी सुपर फूड या औषधि कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, परंतु उसका उपयोग हमें समझदारी से करना है ताकि हम उसके सभी बेनिफिट्स भी ले सकें। आयुर्वेद के अनुसार सहजन, मोरिंगा पचने में हल्का होता है, बट इसकी तासीर गर्म होती है। ये वात और कफ को कम करता है पर पित्त को बढ़ाता है। जिन लोगों को बहुत गर्मी लगती है, शरीर में जलन होती है, बहुत पसीना आता है, जिनके अंदर पित्त का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, उन लोगों को इसका उपयोग सावधानी से करना है। तो ये जानते हैं डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। जिनको भूख बहुत कम लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, जठारगनी बढ़ाने के लिए, खाना अच्छे से पचाने में, भूख बढ़ाने में बहुत मदद करता है। जिनके पेट में कीड़े हैं, स्पेशली हमारे छोटे बच्चे, उनके पेट में कीड़े अक्सर हो जाते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। जिनके पेट में गैस बनती है, गोला सा घूमता रहता है, उनको इसके पत्तों का रस बनाकर और मिश्री मिलाकर लेना चाहिए। आपको बहुत आराम मिलेगा। डाइजेशन को ये ठीक कर देता है। जब डाइजेशन ठीक हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, फिर धीरे धीरे वेट लॉस करने में, बेली फैट कम करने में मदद मिलती है। एक तरीका मैंने आपको बताया, पत्तों का रस मिश्री में मिलाइए, बट फिर भी आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आगे मैं और आसान तरीके बताऊंगी। अब हम बात करेंगे बोन्स के लिए। बोन्स के लिए भी मोरिंगा बहुत अच्छा है। जिनके शरीर में दर्द रहता है, तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में दर्द वात के बढ़ने के कारण होता है और मोरिंगा सहजन वात को कम करने में बहुत मदद करता है। आपको कैसा भी आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रेमेटल आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, बॉडी में स्टिफनेस है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। मोरिंगा का पाउडर मार्केट में अवेलेबल है। उसका 3 से 5 ग्राम हाफ स्पून से 1 स्पून तक गर्म पानी में मिलाइए और पी जाइए। यदि आप इसका सेवन खाली पेट करते हैं तो कम क्वांटिटी भी हमें बहुत फ़ायदा करती है और एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, पर इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है।
उसके लिए मैं आपको एक और आसान तरीका आगे बताऊंगी, वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। चलिए जानते हैं हार्ट के लिए इसका क्या बेनिफिट है। सहजन हृदय के विकारों को दूर करने में बहुत मदद करता है। ये हार्ट के फंक्शन को एक्टिव करता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। जिनका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, इसके रेगुलर सेवन से वो कम हो जाता है। और जिनका बीपी हमेशा कम रहता है, उसको भी नियंत्रित करने में सहायक है। जिसको वात और पित्त के कारण हृदय में विकार है, सहजन उनकी तकलीफ कम करता है। परंतु जिनके अंदर पित्त विकार है, शरीर में बहुत गर्मी है, जलन रहती है, उनको इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये पित्त दोषी है। और यदि इसका सेवन करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके निवारण के लिए आप गाय का दूध, दही, घी, छाछ कुछ भी सेवन कीजिए, आपको उसके दोषों को दूर करने में मदद मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको और किस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। मार्केट में ड्रम स्टिक, सहजन की स्टिक्स भी अवेलेबल हैं। उसको कट करके बॉईल कीजिए, उबालिए। उसके बाद बीच में चीरा लगाकर उसका पल्प निकाल लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए। उस ग्राइंड में पानी मिलाकर आप उसका सूप बना सकते हैं। हींग, जीरा, नमक और काली मिर्च डालिए, सूप तैयार। सूप नहीं पीते हैं, आप आटे में उस गूदे को मिला लीजिए, तो हमारा हेल्दी आटा तैयार। आप उस गूदे को किसी भी सब्जी में मिला लीजिए, आलू की, दाल की, किसी भी सब्जी में मिला लीजिए, हमारी सब्जी तैयार। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको ये तरीका ऐसा लगता है कि बच्चों को खाने में परेशानी होगी, टेस्ट आएगा, वो नहीं लेंगे, तो आगे मैं और आसान तरीके बताऊंगी। महिलाओं के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, मोटे मोटे थक्के आते हैं, समय पर पीरियड्स नहीं आता है, पीसीओडी है, फ्लो ठीक नहीं है, मेनोपॉज के कारण बहुत वेट गेन हो रहा है, या कोई भी समस्या है, उन सभी को ठीक करने में सहजन बहुत लाभदायक है। उसके लिए आपको सहजन की जो पत्तियाँ आती हैं, उसको लाइए, उसको वॉश कीजिए। जैसे हम धनिया, मेथी, पालक वॉश करते हैं, आटे में मिला देते हैं, उसके पराठे बनाइए, रोटी बनाइए। जैसे हम दाल पालक बनाते हैं, दाल में उस पत्ते को डालिए, दाल खाइए, तैयार। एक और आसान तरीका मैंने आपको बताया। फिर भी सम टाइम कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मेरा ही बेटा है, वो इन सब चीज़ों को नहीं खाता है, तो लेकिन उसको मुझे गुण प्रोवाइड कराने हैं, तो आगे मैं और आसान तरीके बताऊंगी। वीडियो को स्किप किए बिना देखिए। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, नोज़ ब्लॉक हो जाती है, नाक में से स्राव आता रहता है, आयुर्वेद में सहजन को ग्रहण करना बहुत अच्छा बताया है। जिनको वात और कफ बढ़ने के कारण त्वचा में विकार है, चर्म रोग है, बहुत खुजली होती है, परंतु पसीना नहीं आता है, सहजन उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है। ये पसीना निकाल कर उस बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। जिनके बहुत घाव हैं, घाव भरने में, बालों के लिए, पस ठीक करने में बहुत लाभदायक है। बुखार की प्रॉब्लम के लिए सहजन बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसको एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अब मैं आपको इसका एक और आसान तरीका बता रही हूँ कि मतलब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ बता दो जो फटाफट से हो जाए, चुटकियों में हो जाए। पर उससे पहले हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं कि हम सहजन को कितना ले सकते हैं। यदि आप इसकी पाउडर फॉर्म ले रहे हैं, तो हाफ स्पून से 1 स्पून तक, 3 ग्राम से 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं। यदि आप इसके पत्तों का रस ले रहे हैं, तो 2 चम्मच से 4 चम्मच तक ले सकते हैं। यदि आप इसके छाल जो स्टिक्स हैं, उसका सूप बना रहे हैं, उसको 40 से 60 ml तक आप ले सकते हैं। इवन इसके बीज भी मार्केट में उपलब्ध हैं, वो भी आप 1 से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं। ये बहुत लाभदायक है। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं। दाल में पत्ते मिलाइए, आटे में पत्ते मारिए, ड्रम स्टिक का सूप बनाइए, ड्रम स्टिक के पल्प की सब्जी बनाइए। इन सब तरीकों को भी यदि आप नहीं कर पाते हैं,
कि किसी के पास बिल्कुल समय नहीं है, कभी कभी बच्चे होते हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा, हमें तो सिंपल दे दो। उनके लिए एक बहुत मैं आसान तरीका बताती हूँ। आप इसका चूरन लाइए, पाउडर लाइए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है मोरिंगा पाउडर के नाम से। बस 1 चम्मच उसे आप अपने रोज़ के आटे में मिलाइए। जो आप रोटियां बनाते हैं सिर्फ 1 चम्मच। इसका कलर हल्का ग्रीन होता है, मेहंदी की तरह होता है, तो रोटियों में हल्का ग्रीन आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना आटा लगा रहे हैं। तो यदि आपको लग रहा है ज़्यादा ग्रीन है, आटा कम लिया गया है, तो आप उसकी अमाउंट कम कर दीजिए। और आप इसे दिन में 2 बार खाएंगे, 2 बार आटा लगता है, कम से कम 2 बार खाएंगे और डेली खाएंगे, तो 3 से 5 महीने तक आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको अपनी बॉडी में ट्रिमेंडस चेंजेस दिखाई देंगे, बहुत फ़ायदे दिखाई देंगे। तो इसी तरह की यूज़फुल जानकारी के लिए आपसे फिर मिलते हैं। राधे राधे।